हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बातें। करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं कुछ टैरो कुछ रैकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एज पर योर सिचुएशन। कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स यानी कुछ बातें या बहुत सारी बातें कुछ रेजोनेट कर सकती हैं। सो इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, करते हैं हम कार्ड की शफलिंग एंड हियर वी गो। सबसे पहले हमने चुना है ये टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। हियर वी गो 1 2 3। तो क्या है वो बातें जो इनको बहुत पसंद है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, या फिर आपकी वो बातें जो इनके दिल को छू गई है, जो इनके दिल पे छा गई है। ठीक है, पहला ही कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आई थिंक मुझे लगता है कि आप जो पर्सन हो ना वो आप स्थिर हो। मतलब मतलब आप क्या करते हो कि एक जगह पे अगर आपने अड़ी बैठते हो, या फिर आपने अगर एक बार अपना मंसूबा बना लिया, तो वो जो आपकी आइडिया है जब तक वो फलीभूत नहीं होती तब तक आप प्रयास करते रहते हो। मतलब आपसे अगर कुछ सीखना चाहिए तो ये है कि डटे रहना, ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि जो हमने चाहा है उसको हम कैसे पा सकते हैं। तो आपने अब तक जो अपना इनपुट दिया है इस रिश्ते में, जो कि 100% है, 200% जितना भी है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया है। तो फिर ये देख के ना ये पर्सन मतलब एकदम से आश्चर्यचकित होता है कि भाई मतलब इतनी सारी अच्छाइयाँ है आप में। एंड जो सबसे बड़ी बात इससे आपको ये पर्सन दिख रहा है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो एग्जैक्टली वेरी वेल अबाउट द सिचुएशन। मतलब परिस्थिति का मुझे 100% ज्ञान है। तो क्या, कैसे, कब करना है ये मुझे पता है। तो मुझे किसी ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनको अच्छा लगता है कि आपको ये पता रहता है कि कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब कांटेक्ट करना है, कब कांटेक्ट कट करना है। ये भी जो आप में एक जो बारीकी है ये इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, हमने चुना है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। ये आ चुका है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेलिब्रेशन की एनर्जी। सेलिब्रेशन करना आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हैं, यानी आप सेलिब्रेट बहुत अच्छे करते हो। ठीक है, एंड सेलिब्रेशन का आप एक भी मौका नहीं छोड़ते, या फिर जब बात आती है सेलिब्रेशन की तो आप उसको 100% यूज़ करते हो। तो जितने भी त्यौहार है इन्होंने आपकी चेहरे पे रौनक देखी है कि आप कितने मतलब अच्छा 100% अपना इनपुट देते हो उन पूरी सौगात में। तो इनको अच्छा लगता है कि भाई ये पर्सन मतलब कितना सब कुछ हर एक के लिए करता है। तो आप में भी कुछ खाने के लिए अच्छा बनाते हो, या फिर आप जिस तरह से लोगों से बात करते हो, लोगों से जो आपका कनेक्शन है, इतने सारे लोग जो आपने कनेक्टेड किए हैं खुद से, या फिर जो दोस्त आपने बनाए हैं जो हर हालत में आपका साथ देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो कि आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल बनाती है। और ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसा पर्सन मेरे साथ है जिसके इतने अच्छे दोस्त हैं। एंड जब मतलब ज़रूरत है तब ये पर्सन के दोस्त आते हैं उसके मदद के लिए। मतलब ऐसे दोस्त शायद आपके पर्सन में भी नहीं हो सकते। तो ये बात डेफिनेटली इनको आपके पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। थर्ड कार्ड जो हम देखते हैं, देखो ये है द मून। ओके, तो द मून पाइसिस, यहाँ पे कैंसर का भी पाइसिस, और यहाँ पे पाइसिस मीन राशि। देखो आपका जो मन है ना, जो आप मतलब आपने एक बार अगर ठान लिया तो भाई आप करके ही दम लेंगे। तो ये बात इनको अच्छी लगती है। और सेकेंडली कि आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। कई बार आपकी सोच इनको कंफ्यूज कराती है कि आप मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे, कई बार इनको पता नहीं चलता। तो ये जो एक काबिलियत है ये आप में है, ये इनमें भी नहीं है। ये अगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैंने बोला कुछ किया कुछ, तो आप तुरंत उस बात को पकड़ लेते हो। तो ये जो बारीकी है सब कुछ मतलब छानने की, इन सब कुछ जानने की, ये आप में है, जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैंटाबुलस है। तो ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है कि भाई ये बारीकियां हैं मेरे पर्सन में, जो कि बहुत ही अच्छी और यूनिक बातें हैं। बहुत यूनिक, बहुत ही एक भन्नाट, ओके जिसे कहते हैं।
नेक्स्ट कार्ड मिला है द किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई मैंने जो ठान लिया और मैंने जो बोल दिया, एक बार मैंने बोल दिया है ना, मतलब आई थिंक आप ऐसे हो कि आपने कहा कि चलो भाई मैंने अगर अब बोल दिया कि आई लव यू, इसका मतलब है कि भाई मेरी बातें पलटेंगी नहीं, तो आप अपने शब्दों से कई बार नहीं पलटती, या फिर आपने जो कहा है वो आप 100% करने का दमखम रखते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक बात है आप में, जो कि बहुत स्पेशल बनाती है आपको, और ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा पर्सन है जिसको ये सब पता है कि क्या और कैसे कब करना है, कब कैसे कब हैंडल करना है। और आप आई थिंक बड़े बड़े लोगों को भी बहुत ही ईजिली हैंडल करते हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो या फिर आपके एम्प्लॉयर हो, आप उनको भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत स्पेशल बनाती है फ्रॉम दिस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई ये दमखम है आप में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कि आप डरते नहीं कभी किसी से, जो भी मन में आ गया आप तुरंत वो बोल देते हो, और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है कि बोल देते हो आप, मतलब ऐसे नहीं कि भाई किसी के डर की वजह से या फिर कुछ सोच के आपने कहा कि चलो भी मैंने वो बात नहीं करनी, पता नहीं सामने वाला पर्सन बुरा मान जाएगा। आपका क्या कहना है कि नहीं, मुझे बोलना है ना तो मैं बोलूँगा या फिर मैं बोलूँगी, और फिर सामने वाला पर्सन जो है वो खुद ब खुद इस बात को समझ जाता है। और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको मुफ्त नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी है कि कब क्या कैसे कितना कहना है या फिर कितना इनपुट देना है, ये एग्जैक्टली आपको पता है। तो ये चीज़ आपको एक बहुत ही स्पेशल पर्सन बना देती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द स्टारोस पर्सपेक्टिव, तो एक कार्ड मिला है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वेटिंग का पीरियड, या फिर जैसे कहते हैं कि भाई अगर आपने ठान लिया है कि आप वेट करेंगे, है ना। कई वर्गों के जो लोग होते हैं वो इस एनर्जी में होते हैं, या फिर जिसमें कहते हैं टॉरस की एनर्जी होती है, या फिर कई बार पाइसिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी भी, कि वो बहुत इंतज़ार करते हैं कि भाई मुझे इंतज़ार करना है, और मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। क्यों? बिकॉज वो एक चीज़ होती है, उनको पता रहता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है, और मेरा पर्सन आज नहीं तो कल उसे अकल आ जाएगी, और फिर चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं आपके बारे में। यहाँ पे है लिंक्ड, ये पर्सन आपको खुद से लिंक्ड समझते हैं, मतलब कि मान लो अगर इन्होंने आपको याद किया तुरंत आप कॉल करते हो या फिर आप इनको मैसेज करते हो, तो ये जो एक यूनिकनेस है जो आपके रिश्ते को बहुत यूनिक बनाता है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई बिना बोले भी आप बहुत कुछ बातें समझते हो। सेकेंडरी वेल्थ, वेल्थ की मैनेजमेंट करना, मतलब पैसा कैसे कहाँ पे इनपुट देना है, पैसों का पैसा कहाँ पे जमा करना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये एग्जैक्टली आपको पता है, ठीक है। वरना कई लोग होते हैं जो पता नहीं पैसा कहाँ चला गया उनको खुद नहीं पता होता। तो ये जो एक बात है आपकी उनको बहुत स्पेशल बनाती है। थर्ड है कन्फेशंस, आपको कन्फेशन सुनना भी पसंद है, कन्फेशन करना भी पसंद है। मे बी जिस टाइम आपने इनको कन्फेशन दिया था दैट यू लव देम, वो बात इनको बहुत स्पेशल बनाती है कि भाई मतलब मेरा पर्सन इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मुझसे बात कर सकता है, ये बहुत ही यूनिक बात है। सेकंड है ब्रेथलेस, कई बार आप मतलब जब आपका मन होता है कि मुझे बात करनी है तो मुझे बात करनी ही है, आप सामने वाले पर्सन को अड़ीक से फिर मूवेबल करते हो कि नहीं तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तो ये कैपेबिलिटी आप में है। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, यस, ये भी चीज़ें कई बार आप में उनको दिखती है कि मान लो अगर आपसे बातचीत नहीं हुई तो कई बार आप ऐसा जो है वो इनपुट इनको देते हो और इनको लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो है ऐसी कि मे बी मुझे अब इनकी बात सुननी चाहिए, फिर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी वो समझते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कुछ फील करते हो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। सेकंड जो कार्ड है वो है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप इनके बेस्ट फ्रेंड जैसे बिहेव करते हो, जो कि आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाती हैं। सेकेंड है लव यू बिकॉज यू आर जनरस, आप जनरस हो, मतलब आप भाई हर एक के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, वो भी दिल से, ऐसा नहीं कि भाई बस दिखाने के लिए कुछ क्या, नहीं, दिल से आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, आप एक्चुअली वो करते हैं, ये चीज़ आपको बहुत स्पेशल बनाती है। आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट, आप वेरी अफेक्शनेट हो, मतलब आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो इनके शब्दों को और कहते हैं कि भाई चलो भाई जो भी आपके मुंह से शब्द निकलते हैं वो इनके दिल को छू जाते हैं। और जो फोर्थ कार्ड है वो है यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई इनको समझ नहीं सकता, ऐसा कई बार इनको लगता है। तो ये जो स्पेशलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ आप में ही वो देखते हैं। तो ये रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट।